हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 12 और आप सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम और अपने साथ ही साथ डेट और वर्कशीट नंबर ज़रूर लिखना है। और ऊपर बेटा वर्कशीट के हमेशा लिखिए कि ये किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो आपने पहले अब जो लास्ट वर्कशीट की है वो वर्कशीट थी हमारी वर्कशीट नंबर 11 और ये है हमारी वर्कशीट नंबर 12। यहाँ पे ये गलती से 6 टाइप हुआ है बेटा, ये देखिए इससे कंफर्म हो रहा है कि जो लिंक दिया गया है आपको यूट्यूब का ये वर्कशीट नंबर 12 है। अब देखिए ये है हमारी सेकंड पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन पार्ट 2। तो देखिए कोलैबोरेशन क्या है, सहयोग। और हमने लास्ट टाइम जाना था कि बिना सहयोग के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। और सहयोग करने से क्या होता है, हमारे पास जो कुछ चीज़ों की कमी होती है वो दूसरों की मदद से हम उनकी पूर्ति भी कर देते हैं। और कुछ चीज़ें जिसमें हमारे पास ज़्यादा है या हमारे पास जो गुण अधिक हैं, हमारी क्षमताएं अधिक हैं, वो हम उसके इस्तेमाल करने से और मिलकर काम करने से वो काम बहुत अच्छे से कम समय में कम संसाधनों के साथ भी पूरा हो जाता है और बेहतर तरीके से पूरा होता है। तो आज देखते हैं हमें पार्ट 2 में क्या सिखाया जा रहा है। देखिए पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। आपको याद होगा वहाँ पर क्या था बेटा, एक बच्चा था, किसी के पास तो कुछ काम करने के लिए कुछ मटेरियल नहीं है, किसी के पास कोई और किसी चीज़ का अभाव है, लेकिन कोई है जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है। अगर इस तरह से हम मिलके काम करते हैं तो क्या होता है, आप क्लास में भी तो देखते हो, आप क्लास में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क्स ऐसे होते हैं जो मिल के करते हो तो कितने आसानी से कम समय में कम संसाधनों के साथ और साथ ही साथ बहुत बेहतर तरीके से, इतना अच्छा तरीका जो शायद वह हम कभी अकेले करें तो नहीं कर पाएंगे और उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो इसी चित्र के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि देखिए इस चित्र को देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती हैं? तो बेटा देखिए क्या ये जो सारा है, अगर एक ही काम सारे करें, सारे ही अगर एक मकान बनाने में ईंटें लेकर आएंगे तो वो फिर बढ़ई का काम कौन करेगा, लकड़ी का काम कौन करेगा? और सिर्फ ईंटों से तो मकान नहीं बनेगा, ईंटों के साथ हर तरह की चीज़, उसमें मिस्त्री भी चाहिए उसको, और आगे काम बनाने के लिए लोहे का काम के लिए लोहे का काम करने वाला चाहिए जो लोहे को काटेगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए आपको ये दिखाया गया है कि अगर एक बिल्डिंग या एक छोटा सा आपको यहाँ मॉडल बना के दिखाया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखा पढ़ी का काम, जो सारा अनुमान लगाया जाएगा कि कितना स्थान है, कितना समय है, कितनी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ को इस्तेमाल करके हम इसको खड़ा कर सकते हैं, तो ये सब काम हम सब मिलकर और बांट कर करते हैं तो बहुत अच्छे से हो पाता है। और यदि एक ही व्यक्ति करने की कोशिश करेगा तो शायद ये असंभव हो जाएगा या बहुत लंबे समय में पूरा होगा। अब आज की जो एक्टिविटी है, देखिए आज की एक्टिविटी है प्लेन बनाइए। हमने कागज़ के तो प्लेन बहुत बार बनाए हैं ना, और हम सभी को कागज़ के प्लेन बनाने आते हैं। तो आज हम वही प्लेन 2 टीमों में बनाएंगे। पहला है कि हम देखिए अब हम इस एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं कि हम परिवार में 2 टीमें बनाते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को 2 भागों में 2 टीमों में बांट लीजिए। अब ये 2 टीमें क्या करेंगी, दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज़ लेंगे, दोनों टीमों को एक कागज़ एक जैसा आप देंगे और उस टीम में से एक ऐसा प्लेन जो दिखने में हमें सुंदर भी लगे और वो ज़्यादा दूर तक जा सके, ऐसा प्लेन बनाना है हमें। देखिए कागज़ की गुणवत्ता तो दोनों की बराबर है, दोनों को एक ही जैसा कागज़ मिलेगा। लेकिन अब स्टेप 3 देखिए, अब दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे। प्लेन तो हम सभी को बनाना आता है, लेकिन बात क्या है कि जो भी प्लेन बनाएगा वो एक हाथ से बनाएगा और एक हाथ वो अपनी पीठ पर सटा कर रखेगा। जब वो एक हाथ से प्लेन बनाएगा तो प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाला प्लेन रंगने में या सजाने में कोई मदद नहीं करेगा। जिस सदस्य ने प्लेन बनाया है वो ना तो उसे सजाने में ना ही उसको
रंग करने में कोई मदद करेगा, यानी कि सुंदरता का काम किसी और का, बनाने का काम किसी और का। प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक कर अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। अब जब दोनों का प्लेन बन जाएगा तो फिर कैसे चेक होगा? तब आप दोनों टीम के सदस्य एक एक कर अपना प्लेन जो है उसे उड़ाएंगे। अब उसकी सुंदरता, उसकी कितने अच्छे से, वो कितनी दूर तक उसने दूरी तय की, उससे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी टीम जीती। अब देखिए जो हमने इसमें सीख हमें क्या वैल्यू इससे सीखने को मिली। देखिए मज़े के साथ साथ हम कुछ क्षमताओं का भी तो विकास करते हैं ईएमसी की एक्टिविटी में। तो देखिए एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब आप एक हाथ से प्लेन बनाओगे तो बेटा कैसी चुनौतियाँ आएंगी? अधिक समय लगेगा, काम पूरा करने में मुश्किल होगी, अधिक समय और कार्य पूरा करने में कठिनाइयाँ, कार्य पूरा करने में कठिनाइयाँ होंगी ना। समय ज़्यादा लगेगा, उसको प्रेस भी नहीं किया जाएगा आपसे एक हाथ से ही उसे दबाएंगे, फिर एक हाथ से ही पेपर को फोल्ड करेंगे, तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और समय के साथ साथ कठिनाई भी होगी एक हाथ से मोड़ने में। अब प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? अब आप टीम जो बने थे तो उसमें आपने क्या कुशलता का इस्तेमाल किया कि जो प्लेन बनाने में सक्षम है और जिसे लगता है कि वो एक हाथ से सारे कार्य आसानी से कर लेगा, उसको आपने क्या कहा होगा कि आप प्लेन बनाइए। छोटा बच्चा होगा या ऐसा कोई होगा जो आसानी से रंग कर सकता है बैठे बैठे, आप उस सदस्य को कहेंगे कि आप रंग करिएगा और इसे सजाइएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, उनकी क्षमताओं के अनुसार कार्य को विभाजित कर दिया। तो यही है, मिलकर सहयोग के साथ हमने उसे दी गए कार्य को पूरा करना है। जो हमने यदि हम आपस में सहयोग करेंगे तभी उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। और हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। हर व्यक्ति, देखिए बेटा, आपके कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं और शायद आपका भाई बहन या आपके मम्मी पापा वो चीज़ उतना अच्छे से नहीं कर सकते, और जो वो कर सकते हैं वो आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए आपस के सहयोग से ही कार्य सुचारू रूप से हो पाता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे दोनों हाथ, अगर एक हाथ को दूसरे हाथ का सहारा ना मिले, जो डायरेक्शन से हमारा दायां हाथ काम कर सकता है, बायां हाथ उस डायरेक्शन से शायद कम कर सकता है। तो अगर हमें दोनों हाथों का सहयोग मिलता है तभी तो उस काम को हम और जल्दी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब हमने अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं किया तो काम करना कठिन हो गया, उसे अच्छे से नहीं कर पाए, हम उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को जो हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सबके सहयोग की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी है, हम तक पहुंची हैं। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? सभी लोग बेटा सारे काम नहीं कर सकते। अगर आपके पापा कोई काम करते हैं तो सभी के लिए वो काम कर पाते हैं। और इसी तरह से आपके घर में भी हर तरह के कार्य की ज़रूरत है। एक घर में ही देखिए, आपको प्लम्बर भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, आपको केबल वाले भैया आते हैं जो केबल चलाते हैं तो वो भी चाहिए। फिर दूध वाला, अगर दूध वाला गाय से दूध ना दोए और दूध ना भेजे, ना देकर जाए, या मदर डेयरी तक दूध ना पहुँचे, तो हम सबके पास वो खाने का सामान भी नहीं आ पाएगा। तो सभी का काम अलग अलग बटा हुआ है, हम अकेले वो सारे काम नहीं कर सकते। हमारा जीवन सबके सहयोग से ही और सबके योगदान से ही आगे बढ़ रहा है, और सबका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, सबकी एक पहचान है, सबकी एक ज़रूरत है, सबका कार्य महत्वपूर्ण है। आओ देखें और समझें। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने के किस तरह के एक दूसरे के सहयोग और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो बेटा देखिए, अगर हमने उदाहरण लिया कि उदाहरण के लिए आपकी स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री में कपड़ा बना, उसके बाद डिज़ाइन किया गया, उस कपड़े को आपकी जैसी यूनिफॉर्म बनानी है वैसा कटिंग की गई। तो कटिंग किसने की? टेलर ने की। पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना, उस पर जो डिज़ाइन, जो चेक का है या जैसा भी आपके स्कूल का पैटर्न है वो बना।
उसको काटा गया। काटने के बाद फिर उसको सिलने के बाद, काटने और सिलने के बाद बटन और ज़िप किसी ने लगाई, किसी ने उसे प्रेस किया और पैक किया। इस प्रक्रिया में यही डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा, तो कैसे सुलझाते होंगे? बेटा, आपसी सहयोग से, आपस में बैठ के बात करने से। अगर मतभेद हो भी जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप दूसरे के नज़रिए को समझते हैं। इसीलिए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स ज़रूरी है ना। हमने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इसीलिए सीखा कि आपस में काम करने के लिए सबसे पहले आपके दूसरों के मत को जानना, दूसरे के पसंद को या दूसरे का कहना जो है, जो आपको शायद वो अच्छे से समझा रहे और आपके मन में वो बात ना आई हो, तो इसलिए हमें दूसरे को भी समझना है, दूसरों के भावनाओं को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के सुझावों को समझने में घबराना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना सीखना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। जब हम उसे समझेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। हो सकता है हमारा आइडिया उससे ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन पहले अगर हम उसे समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बॉक्स में आप जब जो भी चीज़ लिखेंगे उसके बारे में ये सारे स्टेप लिखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर मान लो आपने सोची, तो उस चीज़ को बनाने में, जैसे एक गाड़ी ही सोच लीजिए, एक गाड़ी को बनाने में एक मशीनरी लगी है। उस मशीनरी में केवल एक नट नहीं लगा या एक उसका स्टॉक नहीं लगा, इंजन भी है, टायर भी हैं, स्टीयरिंग भी है, प्लास्टिक का सामान भी है, कांच का सामान भी है, तरह तरह की चीज़ें उसमें लगी हैं और वो तरह तरह की फैक्ट्रियों में बन रही हैं। अलग अलग लोग उसे बना रहे हैं और एक जगह पर वो सारा सामान, वो पुर्जे लाकर कहीं से कच्चा लोहा लिया होगा, लोहे से किस तरह से उसको मोल्ड किया होगा, फिर वो शेप दी गई होगी एक जगह पर, उसको गाड़ी की तरह शेप देकर फिर उसके अंदर कांच जो लगाना है उसकी खिड़कियों के लिए, वो कैसा लगेगा, कैसा होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, किसी ने किया होगा। पहले कांच किसी ने बनाया होगा और किसी ने उसका साइज़ कटवाया होगा। तो इस तरह से सब लोगों के सहयोग से एक गाड़ी बनी है। इसी तरह से आपकी सारी घर की चीज़ें आप देखेंगे तो किसी ना किसी की, कोई एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई, सब चीज़ों में किसी ना किसी का सहयोग निहित है। बेटा, एक बार आपको एक बात बताती हूँ, आपने बहुत बार इसको व्हाट्सएप में भी और किसी अलग अलग तरह से शायद ये कहानी सुनी भी होगी। सबका सोच का तरीका अलग है और अगर हम दूसरे की बात सुन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा होता है। एक बार एक शोरूम में नई गाड़ी आई। जब शोरूम में जब एक जहाँ पर बनती थी गाड़ी, वहाँ नई गाड़ी बनकर पहली बार बाहर निकलने वाली थी, तो जब उसको बाहर लेकर जा रहे थे कि उसका रोड शो किया जाएगा, लोगों को दिखाई जाएगी और उसके प्रोग्रेस के बाद उसे आगे और प्रमोट करके और गाड़ियाँ बनाई जाएंगी। बड़ी कंपनी में उस दिन बहुत ज़्यादा लॉन्च, जिसको आप कहते हैं ना, लॉन्च हो रही थी वो गाड़ी। सब बहुत उत्सुक थे, इंजीनियर और सब, जिन्होंने वो सब मिलके वो बनाई। जब वो गाड़ी बाहर निकालने लगे तो गाड़ी गेट से बाहर नहीं निकल रही थी। गाड़ी की हाइट कुछ सेंटीमीटर ऊंची जा रही थी, जिससे कि वो उस गेट से भी बाहर नहीं आ पा रही थी। वो सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि आज तो इस गाड़ी का लॉन्च है और आज ये कैसे, हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर और ये गाड़ी बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा। अब हम इस दरवाजे को तोड़वाएं या क्या करें कि किस तरह से ये चीज़ बाहर हम कैसे लेके जाएं, लोगों को रोड शो में दिखानी है। ये तो हमारी कंपनी की इज़्ज़त का सवाल है, ये तो बहुत ज़रूरी है, आज तो ये काम होना ही होना है। सब परेशान, वो इंजीनियर भी परेशान, वो मालिक भी परेशान, हर कोई नहीं समझ पा रहा। और वहाँ पर एक गार्ड ने क्या बोला सोचिए। गार्ड के दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई, क्योंकि उसे वो सारी परेशानियों में नहीं, उसने कहा क्यों ना हम इसकी हवा निकाल दें, इसके टायर्स की हवा निकाल दी जाए और इसको गेट से बाहर निकाल कर फिर से हवा भर दी जाए। देखिए, वो छोटी सी बात, वो सहयोग जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया सिर्फ उस चीज़ को बनने में और देखा कि इसकी थोड़ी सी हाइट का फ़र्क है। वो दूर से देख रहे थे कि कितनी हाइट का फ़र्क है। अपने उस अंदाज़े के अनुसार उन्होंने कहा कि सिर्फ इतनी सी हाइट कम करनी है तो उसके लिए हम उतनी हवा निकाल देते हैं, ये टायर उतने ही नीचे दब जाएंगे और गाड़ी बाहर आने के बाद हम फिर से हवा भर देंगे टायर में। और देखिए, करने वाले क्या सोच रहे थे कि क्या करा जाए, दरवाज़ा तोड़ दिया जाए, ऊपर की छत तोड़ी जाए, या इसको फिर से खोला जाए ऊपर से और फिर इसको बंद किया जाए गाड़ी को। और एक छोटा सा सॉल्यूशन, जो एक छोटी सी बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी और उससे सब काम सिद्ध हो गए। तो इसलिए
दूसरों की बात को भी सुनना है और हर किसी के सहयोग को महत्व देना है। आप जैसे दूसरों को महत्व देंगे वैसे ही वो आपके विचारों को भी महत्व देंगे। अब देखिए बॉक्स में जो आपने लिखा है उसको ध्यान में रखकर जवाब दें। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नई वस्तु कैसे बन सकती है? बेटा जब एक दूसरे की क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे तो हर कोई यूनिक है, सबकी अलग अलग सोच है और सुझाव है। जब हम दूसरों की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बताएंगे कि इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या हमारा जो हमारा सुझाव है उसको और भली भांति कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसको और सुंदर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम जब मिल के काम करते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन भी मिलता है। अब देखिए हमें अपने आसपास और भी वस्तुओं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु या काम का उदाहरण दें तो आप आराम से बैठिए और अपने आसपास सोचिए, और जिस भी वस्तु के बारे में आपको दिमाग में आता है, आपको अच्छा लगता है, आप उस वस्तु का नाम लिखिए और उसके बाद लिखिए कि उसको बनाने में या उसके रॉ मटेरियल से, उसके कच्ची सामग्री से शुरू करके आज एक बेटा आपके पास ब्रेड आती है, जो ब्रेड खाने वाली ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड बटर और ब्रेड जाम, वो ब्रेड सिर्फ कहने के लिए ब्रेड, लेकिन वो ब्रेड में भी देखिए कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। किसान ने बीज बोया, फसल काटी, पूरा समय उसने दिया अपना, फसल काटने के बाद वो जो दाने थे वो अनाज था, वो अनाज फिर उसने उसको बेचा, वहाँ से वो अनाज मंडी में, अनाज मंडी से वो उस फैक्ट्री में जहाँ पर उस अनाज को पीसा गया, वो आटा, फिर जो आटा ब्रेड है, मैदा है, उसको आगे भेजा गया। वो फैक्ट्री जिसने उस आटे को लिया और उसको प्रोसेस किया, और फिर किसी ने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और उस आटे को उस तरह से गूंदा, उसमें खमीर डाला और उसको इस तरह से प्रोसेस किया कि वो ब्रेड में के रूप में बदला। और फिर ब्रेड बनने के बाद भी मार्केट में आया, बेचने के लिए सेलर ने आगे दिया, और फिर दुकानों में आया, उस दुकान वाले का कंट्रीब्यूशन कि उसने वहाँ रखा, और फिर उसके बाद से बेटा जो भी चीज़ है, ब्रेड भी है, जो आपने देखा कि ब्रेड में भी कितने लोगों का सहयोग है। तो इस तरह से हर चीज़ जो भी आपके दिमाग में है उसका नाम लिखिए और देखिए कि उसको बनाने में कितने लोगों का आपसी सहयोग आपको दिखता है। इस तरह से बेटा सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाने चाहिए, तो आप बताएंगे कैसे सुलझाने चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने सही पहचाना। अगर मतभेद है तो हमें दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है कि ऐसा हर बार हम सही है नहीं, और हो सकता है वो भी गलत हो, तो हम आपस में बैठकर अगर उस चीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, तो उससे समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ सही है और किस रूप में उसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि हम सक्सेसफुल हो अपने काम में। तो अब देखिए उसके बाद क्या है। आशा है आप सब समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या नया बनता है उसमें कई लोगों का योगदान होता है। विविधता देखने को, विविधता क्या बेटा, वैरायटी। विविधता क्या है, वैरायटी। आप किसी भी चीज़ को देखिए, आप फर्नीचर देखिए, आप घर देखिए, आप घर में अवेलेबल अप्लाइंसेस देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखिए, अलग अलग तरह के मोबाइल हैं, अलग अलग फीचर्स के वाले, अलग अलग तरह की घड़ियां हैं, अब डिजिटल घड़ियां आ गई हैं, नॉर्मल वॉचेस हैं, फिर आपका अलग अलग डिज़ाइंस के आप और तो और क्रॉकरी देखो, हमने गिलास और कप, हर तरह की चीज़, हर चीज़ में वैरायटी कैसे मिल रही है, क्योंकि अलग लोग अलग तरीके से इनोवेटिव, क्रिएटिव, सृजनात्मकता के साथ ये चीज़ें बना रहे हैं, उन्हें मूर्त रूप दे रहे हैं। जो कल्पना थी किसी की, उसको मूर्त रूप जब मिलता है तभी तो वैरायटी आती है बेटा। और वो सभी चीज़ें तभी संभव है जब हम दूसरों के विचारों को, भावों को, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में उनकी भी सहायता करें और अपने विचारों, कल्पनाओं को भी मूर्त रूप देने में उनका सहयोग लें। क्योंकि हर चीज़ बेटा, आपने भी कभी किसी से कुछ सीखा, और जो आपके बड़े हैं जिन्होंने किसी से सीखा तो उन्होंने भी कभी किसी से सीखा था। तो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम अपनी
यूनिक आइडियाज़ को भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आपसी सहयोग द्वारा ही ये संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के बाद ही हम अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल में भी देखते हो, जब आप ग्रुप एक्टिविटी करते हो तो सबके काम निश्चित होते हैं। अगर एक भी आपका ग्रुप का मेंबर सही से काम नहीं करेगा तो हम सबको मिलकर उसको ठीक से करवाना है, सहयोग करना है, ताकि हो सकता है उसकी क्षमताएं वो नहीं है, उसकी क्षमताएं दूसरी हैं, तो उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य आप बांटें और उस तरह से आप जब काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है बेटा, कोलैबोरेटिव जो आप कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन सहयोग, और इसी से बनती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि हमने एक साथ जो सीखा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ एक दूसरे के सहयोग से जो हम सीखेंगे चीज़ें वो हमें लॉन्ग लास्टिंग होंगी, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, यूनिक आइडियाज़ होंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, क्रिएटिव होंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना है, अपने एटीट्यूड में डालना है और हम सबको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू and all of you will enjoy doing this activity as well as understand the importance of collaboration. So take care, stay blessed, keep enjoying, keep learning and stay connected. बेटा कनेक्टेड रहिए। आपका जो वीडियो होती है बेटा कई बार लेट भी हो जाती है या कई बार टाइम चेंज हो जाता है अपलोड करने का, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन है, तो उससे बेटा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली अपना काम समय पर कर सकेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।